तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बीतती जाती है और इंसाफ नहीं मिलता। ये डायलॉग आपने दामनी फिल्म का जरूर सुना होगा और हकीकत में ऐसा होता भी है। अभी इसी चीज़ के रिगार्डिंग एक आर्टिकल छपा है न्यूज़पेपर में, जिसमें यही बात की हुई है कि कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है और इंसाफ नहीं मिलता। और डिले मैटर क्यों होते हैं? कहीं वकील साहब की गलती बताई हुई है, कहीं कोर्ट प्रोसीजर की गलती बताई है, कहीं कोर्ट की गलती बताई हुई है। आज बात करते हैं इसी मुद्दे पर कि तारीख पे तारीख खत्म कैसे होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। अभी जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है उसके अंदर काफ़ी सारी बातें बताई हुई है कि भी मैटर डिले क्यों होते हैं। सबसे पहले तो भी कोर्ट के ऊपर बर्डन ज़्यादा है, इतने सारे मैटर हैं, कोर्ट कितने मैटर अटेंड करें। अगर आप हाई कोर्ट में देखें तो वहाँ आपका केस का अगर आज लगा भी हुआ ना तो आज उसका नंबर नहीं आएगा, उसके बाद फिर उसमें डेट ही पड़ेगी क्योंकि जज साहब के पास मैटर इतने ज़्यादा है। इसके अलावा वकील साहब के ऊपर भी एलिगेशन लगते हैं, वे भी लिखा हुआ है कि अपोजिट के जो एडवोकेट होते हैं वे डेट लेते हैं, टाइमिंग ले लेते हैं। इसके अलावा प्रोसीजर भी होता है कि भी कहीं 60 डेज़ का है, 90 डेज़ का अपील है, रिवीजन है, या चार्जशीट फाइल होने के लिए समय है, या कोई अंदर अरेस्ट है तो पुलिस समय पर चार्जशीट फाइल करती है, कोई अरेस्ट नहीं किया हुआ है तो पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती है। इस प्रकार से बहुत सारे रीज़न दिए हुए हैं, लेकिन इनका सोल्यूशन क्या है? इनका सोल्यूशन है कि हमको आजकल के समय के हिसाब से चलना चाहिए। सबसे पहले जितनी कोर्ट है सबको ऑनलाइन कर देना चाहिए। दिल्ली में मोस्टली ऑनलाइन है, हर जगह कोर्ट को ऑनलाइन आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया ऐसा नहीं है। कोर्ट को ऑनलाइन कर देना चाहिए। जितने भी मैटर हैं डेली हियरिंग पर लीजिए उसको, और कोर्ट के पास जो स्टाफ की कमी होती है, एविडेंस कराने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, वो बढ़ाई जानी चाहिए। अगर स्टेनो ज़्यादा होंगे तो एविडेंस एक साथ करवाई जा सकती है, या हाई कोर्ट की तरह जैसे कि वहाँ पर अलग से रजिस्ट्रार साहब होते हैं जहाँ एविडेंस होती है। इसी प्रकार से अगर किसी केस में गवाही होनी है तो उसके लिए अलग से स्टाफ होना चाहिए, अलग से जज साहब होने चाहिए जिनके सामने वो गवाही हो। अगर ऐसा होगा तो जल्दी जल्दी मैटर निपटेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय गवाही में लगता है। तो गवाही के मैटर को अलग से जज साहब अपॉइंट करके करवा देना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाए, कोर्ट डेट कम दे। अगर कोई वकील साहब बहाने बना रही है या पार्टी बहाने बना रही है तो उसके खिलाफ साफ स्पष्ट के भी कि आपके ऊपर कॉस्ट लगेगी, फाइन लगेगा। अगर आप क्लाइंट है, आपका मैटर डिले, तो आप भी हाई कोर्ट से जाकर टाइम बाउंड करवा सकते हैं। मोस्टली देखा जाए तो केसों के अंदर लिखा होता है, उनके एक्ट में लिखा होता है कि ये केस इतने समय में खत्म होना चाहिए। आप उसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन लगाए, ऊपर हाई कोर्ट जाएं, उनसे कहें, रिक्वेस्ट करें, तो वहाँ से टाइम बाउंड करा के लाए, आपका मैटर जल्दी जल्दी निपटेगा। देखिए, मैटर निपटाना आपके हाथ में भी है। ये नहीं है कि सारा बटन पुलिस पर डलेगा या अपोजिट काउंसिल पर डलेगा या जज साहब के ऊपर डलेगा या पर इस प्रोसीजर के ऊपर आप डालें। आप अपने मैटर में खुद भी जल्दी कीजिए। अगर कोई नहीं सुनता है तो ऊपर आप रिवीजन में जाइए, अपील में जाइए, या फिर किसी और भी एंगल से जाकर अपनी बात को जल्दी जल्दी समय पर कहिए। डिले मत कीजिए केस डालने में, और नहीं कुछ हो तो टाइम बाउंड करवाइए। आपका अपना राइट है भाई। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ कि आर्टिकल 21 में आपकी अपनी फ्रीडम है। आप कोर्ट कचहरी की चक्कर ही थोड़ी काटेंगे, आपका भी अपना जीवन है, आपको भी जीवन जीने का अधिकार है। अगर भी सजा करनी है तो सजा करो, उसके लिए डिले क्यों कर रहे हो? डिले में आदमी ज़्यादा तिल तिल कर मरता है, इसलिए टाइम बाउंड करवाइए कोई नहीं सुने तो इस प्रकार से मैटर को जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है और एक तारीख पे तारीख भी खत्म हो सकती है। वैसे कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सारी बातें कहीं भी नहीं जा सकती हैं। फिर भी आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।